27 मार्च 1992 सुबह के 5 बज रहे थे। केरल का कोटायम शहर अब भी जाग ही रहा था कि अचानक एक कॉन्वेंट की दीवारों के भीतर से एक चीख गूंजती है। 19 साल की एक युवा नन सिस्टर अभया गायब थी। कुछ ही देर बाद उसकी लाश कॉन्वेंट के कुएं में तैरती मिलती है। क्या यह एक हादसा था या एक सोची समझी हत्या? आज हम परतों को उधेड़ देंगे उस केस की, जिसने भारत की न्याय व्यवस्था और धर्म की सत्ता के बीच के संघर्ष को दुनिया के सामने ला दिया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने इसे आत्महत्या घोषित करने में 24 घंटे भी नहीं लगाए, लेकिन क्राइम सीन कुछ और ही चीख रहा था। रसोई में पानी बिखरा था, फ्रिज का दरवाजा खुला था और अभया की एक चप्पल फ्रिज के पास थी, जबकि दूसरी कुएं के पास। अगर कोई आत्महत्या करने जाएगा तो वह एक चप्पल रसोई में क्यों छोड़ेगा और फ्रिज क्यों खुला रहेगा? स्थानीय पुलिस ने सबूतों के साथ जो खिलवाड़ किया वह चौंकाने वाला था। अभया के कपड़े जला दिए गए, डायरी के पन्ने गायब कर दिए गए। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी व्यवस्था किसी को बचाने में लगी। इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब अदक्का राजू नाम का एक मामूली चोर सामने आया। राजू उस रात कॉन्वेंट की छत पर बिजली के तार चुराने घुसा था। मैंने देखा कि 2 पादरी, फादर कुट्टूर और फादर पुत्रिकाई, सीढ़ियों से नीचे जा रहे। मुझे लगा कि वे भी मेरी तरह चोर हैं, इसलिए मैं चुपचाप बैठा रहा। पुलिस ने राजू को पकड़कर बेरहमी से पीटा। उसे लालच दिया गया कि वह इस कत्ल का इल्जाम अपने सिर ले ले। लेकिन उस चोर ने जो किया वह समाज के बड़े बड़े दिग्गजों को शर्मिंदा कर गया। उसने कहा, मैंने अपनी बेटी जैसी बच्ची को खोते देखा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। राजू 28 साल तक अपनी बात पर कायम रहा, जबकि कई पढ़े लिखे गवाह बिक गए। जब सीबीआई ने केस संभाला तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने मुर्दाघर की फाइलों से सच बाहर निकाला। पहला, सिर की चोट। अभया के सिर पर कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से से वार किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिले 2 घाव सुसाइड जंप से नहीं आ सकते थे। दूसरा, पानी का रहस्य। अभया के फेफड़ों में पानी की मात्रा से यह साफ था कि उन्हें बेहोशी की हालत में कुएं में फेंका गया था। वह जिंदा थी जब वे पानी में गिरी, लेकिन सिर की चोट की वजह से खुद को बचा नहीं सकी। तीसरा, हाइमेनोप्लास्टी का खुलासा। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सिस्टर सेफी की मेडिकल जांच हुई। सीबीआई ने दावा किया कि सेफी ने अपनी वर्जिनिटी दिखाने के लिए सर्जरी करवाई थी ताकि वह अपने अवैध संबंधों को छिपा सके। यह इस बात का सबूत था कि वह अपना चरित्र बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। चर्च ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। जांच अधिकारियों का तबादला हुआ, गवाह मुकरे, लेकिन सिस्टर अभया के माता पिता की उम्मीद नहीं टूटी, हालांकि वे फैसला आने से पहले ही गुजर गए। अंततः 22 दिसंबर 2020 तिरुवनंतपुरम की कोर्ट ने फैसला सुनाया। फादर थॉमस कुट्टूर और सिस्टर सेफी को दोषी करार दिया गया। सजा उम्र कैद। सिस्टर अभया केस महज एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये जीत है उस अतक्का राजू जैसे छोटे आदमी की, जिसने सत्ता के आगे घुटने नहीं टेके। ये जीत है उन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की, जिन्होंने पुरानी फाइलों से कातिलों को ढूंढ निकाला। आज सिस्टर अभया की आत्मा को शांति मिली होगी, लेकिन यह केस हमें याद दिलाता रहेगा कि इंसाफ की राह कितनी भी पथरीली क्यों ना हो, सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। एक सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि अगर अदक्का राजू उस रात वहां नहीं होता तो क्या कभी सिस्टर अभया को न्याय मिल पाता? अपनी राय नीचे कमेंट्स में बताएं।